होली क्यों मनाई जाती है? आइए मैं बताता हूँ। प्रहलाद जी हमेशा बचपन से ही भक्ति करते आए हैं, आपको तो पता ही होगा। एक बार जब हिरण्यकश्यप, जानते हैं ना प्रहलाद जी के पिता, खतरनाक राक्षस हिरण्यकश्यप, जब ब्रह्मदेव का तपस्या करने गए थे, तब नारद जी ने अपने आश्रम में ले आए थे कयाधु को। कैसे ले आए? जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव का तपस्या करने के लिए गए थे, तो इंद्रदेव जी ने कयाधु का अपहरण कर लिया था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था। तो फिर नारद जी ने अपने आश्रम में ले आए कयाधु को, और फिर श्रीमन नारायण जी का खूब नाम जपाया, खूब कीर्तन कराया, खूब सत्संग सुनवाई। तो उस समय कयाधु गर्भवती थी, उनके गर्भ में प्रहलाद जी थे। तो प्रहलाद जी के कानों तक ये बात जा रही थी, तो ज्ञानी बने, भगवान के प्रति भक्ति हुआ, नाम जपते थे भगवान का। अच्छा, अब प्रहलाद जी को भगवान पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ विश्वास कैसे आया? किसी को पता है पूर्ण विश्वास कब हो गया? एक बार जब प्रहलाद जी छोटे थे, 2-3 वर्ष के, तो वो बाहर पर खेल रहे थे। तो एक कुम्हारन थे और एक कुम्हारिन थी। कुम्हारन और कुम्हारिन का विवाह हो गया था। तो कुम्हारन घड़ा बनाते थे, मिट्टी का घड़ा बनाते थे और पकाते थे और बेचते थे। घड़े की दुकान खोले थे। तो एक बार कुम्हारिन उस घड़े को जलती आग में पका रही थी, घड़े को पका रही थी तो जलते आग में। तो उस घड़े में एक बिल्ली ने बच्चा दे दिया था। अब बिल्ली किसी काम से खाना लेने चली गई थी और उस घड़े के अंदर ही बच्चे को रख दिया। अब कुम्हारिन गलती से देख नहीं पाई और गलती से उस बिल्ली के बच्चे को आग में रख दिया, उस घड़े को आग में रख दिया। अब कुम्हारिन देखती है, अब सोचती है, हे भगवान, इसमें तो एक बिल्ली ने बच्चा दे दिया था, अब इस बिल्ली का बच्चा आ गया इस घड़े में, अब जलती तड़पती आग में तो ये बच्चा सहन नहीं कर पाएगा, अब तो जल जाएगा, बच्चा तो भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती। वो भगवान को याद करिए, हे प्रभु, मैं आपको स्मरण कर रही हूँ, प्रभु कृपया कर मेरी निवेदन सुन लीजिए प्रभु। इस बिल्ली के बच्चे, ये बिल्ली का बच्चा इस घड़े के अंदर आ गया है और ये घड़ा मैंने आग में रख दिया है, ये बच्चे को बचा लीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निवेदन किया तो फिर सारे घड़े पक गए। फिर निकाला, सारे घड़े को देखा, सब जल के पक गए थे। सारे घड़े को निकाला, लास्ट में एक घड़ा बचा, उसको निकाला, देखा घड़ा पक गया है, लेकिन बिल्ली का बच्चा जला नहीं है। बिल्ली के बच्चे को थोड़ी सी, इतनी सी खरोच भी नहीं आई है। बच्चा स्वस्थ है, जैसे जन्म लिया उसी तरह स्वस्थ है ना, बच्चा स्वस्थ, इतनी सी भी खरोच नहीं आई उसे, इतनी सी भी। अब सारे गांव वाले आ गए, देखे ये तो भगवान का असीम कृपा हो गई, भगवान का चमत्कार। तड़पती आग में
600 से 1100 डिग्री की आग होगी मान लीजिए। तड़पती आग में बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ, इतनी थोड़ी सी खरोच भी नहीं हुई। भगवान का असीम कृपा। अब प्रहलाद जी देख रहे थे दृश्य, दौड़े दौड़े गए, देखा ये कैसे हो गया, भगवान की असीम कृपा। तब से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान पर जो भी भगवान को प्रेम से निवेदन करता है, भगवान उनके भक्तों को बचाते ही हैं। प्रहलाद जी को ये विश्वास हो गया था। हम लोग को भी विश्वास करना है भगवान पर। अभी हाल ही फिलहाल में एक हमारा विमान क्रैश हुआ है ना अहमदाबाद में, आपको पता होगा। अहमदाबाद में एक विमान क्रैश हुआ है, तो उसमें कितने सारे लोग थे तो जल के भस्म हो गए, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बच गया था, है ना, एक व्यक्ति बच गया था। इतनी आग में और प्लेन इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया, तब पर भी वो आदमी बच गया। क्यों? भगवान चाहते हैं कि मैं इसको बचाऊंगा और इसको नहीं बचाऊंगा, तो भगवान जो चाहते हैं भगवान के अनुसार ही जीवन का क्रम चलता है ना। भगवान चाहते थे कि ये व्यक्ति को बचाना है, बाकी सब जो होगा। इस व्यक्ति को बचा लिए भगवान, भगवान की कृपा, भगवान की असीम कृपा हुई कि नहीं हुई ना। भगवान की असीम कृपा हुई, वो बच गया। सोचिए, इतने बड़े ऊपर से प्लेन गिरा, इतने आग भी थी उसमें, लेकिन वो व्यक्ति बच गया। भगवान चाहते थे कि उसे मैं बचाऊंगा, इसलिए ये मैं एग्जाम्पल दिया, उदाहरण। यदि भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी भक्त की रक्षा कर सकता हूँ, भगवान चाहते हैं कि मैं एक की रक्षा कर सकता हूँ, तो मैं अपने अनेकों भक्त की रक्षा कर सकता हूँ। यह भगवान समझाना चाहते थे, है ना। तो फिर अब जब आया हिरण्यकश्यप, तो कयाधु अपने महल में चली गई थी। अब प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी तो पूर्ण विश्वास, अब प्रहलाद जी को भगवान पर विश्वास हो गया था। भगवान का चिंतन करने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जपते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया अपने पुत्र को, बेटा इधर आओ। हाँ पिताजी। आया और कहा, बेटा ये तुम क्या नाम जप रहे थे? कहा, मैं तो श्री हरि विष्णु का नाम जप रहा था, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर कहता है, तुम्हें पता है ना वो विष्णु हमारा दुश्मन है, हमारे बड़े भाई को मार दिया था उसने। यदि वो तुम्हारा हित चाहता है तो हमारे बड़े भाई को मारा क्यों? बताओ बताओ क्यों मारा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जो भगवान को जैसे रूप में देखता है, जैसे भगवान को अपने मित्र के रूप में देखता है, तो भगवान उसके मित्र के रूप में रहते हैं। और आपके बड़े भाई ने दुश्मन के रूप में देखा, तो भगवान भी दुश्मन के रूप में आए और उनका उद्धार किए। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि बच्चे की दिमाग बिगड़ गई है, बुद्धि बिगड़ गई है। आश्रम में भेज दिया, शुक्राचार्य जी के पुत्र के आश्रम में। अब वहां पे बुरी आदतें सिखाती थी, राक्षसों की आदतें। अब वो प्रहलाद जी को अच्छे नहीं लगती थी। फिर वो अपने सारे मित्रों को
नाम जप कराते थे, कहते थे देखो मित्र, ये सब में कोई फायदा नहीं है मांस मदिरा में। बोलो श्रीमन नारायण। उनके मित्र भी कहते थे श्रीमन नारायण। कीर्तन कराते थे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ओ नारायण वासुदेवा। नाम जप कराते थे, कीर्तन कराते थे। फिर गर्मियों की छुट्टी हुई तो आए अपने घर प्रहलाद जी। अब हिरण्यकश्यप बड़ा खुश, हमारा पुत्र हमारा नाम रोशन करेगा भाई, राक्षसी योग्यता अवश्य सीख कर आया होगा। गुरु शुक्राचार्य का पुत्र जो है उनके आश्रम में गया है। अब हिरण्यकश्यप ने बुलाया, पुत्र इधर आओ, अपनी गोद में बैठाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद में बैठाया, कहा पुत्र बताओ आश्रम से क्या क्या सीख करके आए हो। प्रहलाद जी कहते पिताजी मैं आश्रम से 9 चीजें सीख करके आया हूँ। कितने चीजें? 9 चीजें। अब हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, कहा कि 9 चीजें राक्षसी योग्यता, बताओ बताओ कौन कौन सी चीजें। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं भक्ति की 9 चीजें सीख कर आया हूँ। अच्छा मैं हमें भी भक्ति की 9 चीजें सीखना है। भक्ति कितनी प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। कौन कौन सी? अब प्रहलाद जी कहते पिताजी मैं भक्ति की 9 चीज सीख करके आया हूँ। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं मैया, 9 प्रकार। कौन कौन से आइए बताते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैं 9 चीजें सीख कर आया हूँ, भक्ति के प्रकार की 9 चीजें। पहला श्रवणम, भगवान का श्रवण करना। भगवान की कथा आप लोग सुनते हैं ना, भगवान का गुणगान सुनते हैं, वो श्रवणम। फिर कीर्तनम, कीर्तन किया करो भगवान का। इसीलिए कहते हैं ना सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन करो, कीर्तन करो। तीसरा स्मरण, भगवान को भाव से स्मरण करो, भगवान की चिंतन करो, मन मन में भगवान को जगाओ, भगवान को कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, स्मरण करो। और चौथा सेवा। कौन सी सेवा? अपनी माता पिता की आज्ञा की बात मानना, गुरुजनों की सेवा करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता के चरण दबाना, गुरुजनों के आदर करना, गुरुचरणों के अपने से बड़ों के चरण छूना, ये है सेवा। और पांचवा, ये चौथी चीज थी सेवा। और पांचवा अर्चन। रोज विष्णु भगवान को, नारायण जी को तुलसी पत्ते का अर्चन करो। हे प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुलसी जी के पत्ते का, तुलसी माता वृंदा सखी के पत्तों का अर्चन करो। अर्चन है ना। छठा वंदना। हे प्रभु वंदना करो, हे प्रार्थना करो, हे प्रभु आपके चरणों में मेरी भक्ति बनाए रखना, आपके प्रति मेरी श्रद्धा बनाए रखना, वंदना करो। सातवां दास्यम। हमेशा भगवान का दास बना करो, हमेशा भगवान का दास बन के रहो। दास बनना बुरी बात नहीं है, भगवान का दास बन के रहो, है ना। आठवां आत्मनिवेदन। आत्म से निवेदन करो भगवान को, हे भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हे भगवान आपके प्रति मेरी भक्ति प्रेम श्रद्धा बनाए रखिए, है ना। और आखिरी 9वां समर्पण। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समर्पण। समर्पण भगवान के प्रति बनाए रखना है ना। भगवान के प्रति समर्पण एकदम बनाए रखना है, ठीक है। अब प्रहलाद जी ने ये 9 चीजें कहा भक्ति के बारे में।
हिरण्यकश्यप गुस्से में आ गया, फिर से भक्ति प्रहलाद जी को अपनी गोद से उठा करके पटक दिया नीचे और फिर से आश्रम में भेज दिया, शुक्राचार्य जी के पुत्र के आश्रम में। अब शुक्राचार्य जी के पुत्र ने प्रहलाद जी को खूब डांटा, खूब डांटा। तो फिर तब पर भी प्रहलाद जी हार नहीं माने, धर्म परिवर्तन ना किया। पढ़ाई हो जाती थी पूरी, गंदी आदतें सिखाते थे, मित्रों को बुलाते थे, मित्र इधर आओ, जो जो सीखे हैं सब हटाओ, कहो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, भगवान का चिंतन करो, रोज कीर्तन कराते थे। फिर प्रहलाद जी फिर अपनी छुट्टी में घर गए। अब फिर से भक्ति का मार्ग था। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या क्या लाए सीखे हो? भक्ति। अब दुश्मन की तरह नजर बन गया हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की, पुत्र को से दुश्मन बना दिया। मन ही मन सोचता है ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा दुश्मन होगा। अपनी बहन होलिका को बुलाया, होलिका इधर आओ। कहा भैया? कहा कि मेरे पुत्र ना भगवान का बहुत चिंतन करता है, विष्णु भगवान का, नारायण का, उस विष्णु का। मुझे विष्णु पसंद नहीं है, हमारे बड़े भाई को उसने मार दिया था। तो होलिका कहती है चिंता ना करिए भैया, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है कि मैं तड़कती आग में भी नहीं जल पाऊंगी। मैं आग में प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके मैं तो नहीं जलूंगी, प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। तो ये बात सुन करके हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ कि ठीक है। अब आई प्रहलाद जी की बुआ, कहा प्रहलाद इधर आओ। हाँ बुआ आया, लकड़ी में बैठाई और गोद में बैठाया, आग जला दी हिरण्यकश्यप ने। अब होलिका तो प्रसन्न है, मुझे तो कुछ नहीं होगा, इस प्रहलाद तो उसके अकल ठिकाने आ जाएंगे। अब जैसे ही आग जली, प्रहलाद जी ध्यान मगन होकर भगवान का चिंतन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान के जो भक्त रहते हैं भगवान उसे बचा ही लेते हैं अवश्य। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अचानक से होलिका की शरीर को जलने लगी, होलिका चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, और होलिका का शरीर जल के भस्म हो गया। प्रहलाद जी वैसे के वैसे स्वस्थ आ गए। और जब जल रही थी, हिरण्यकश्यप ने आग जला दी थी, तो कयाधु बड़ी रो रही थी मेरे पुत्र का क्या होगा। अब होलिका जल करके मर गई और प्रहलाद जी स्वस्थ बच गए। जब प्रहलाद जी चिंतन कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ प्रहलाद, आज से होलिका का दहन हुआ है तो आज से ये दिन होलिका दहन के नाम से जाना जाएगा। फिर उसके अगले दिन रंग अबीर पिचकारियों से रंग से होली मनाई जाएगी। ये आशीर्वाद दिया प्रहलाद जी को कि आज से ये दिन होलिका दहन का नाम दिया जाएगा। और आज से सारे संसारवासी होलिका का दहन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बुराई के प्रति अच्छाई की जागृत हो, अच्छाई का प्रतीक हो, इसलिए होलिका दहन करेंगे। फिर उसके अगले दिन से रंग से होली खेली जाएगी। ये आशीर्वाद दिया भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी को। अब हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो गया। एक दिन कहा, क्यों प्रहलाद, तुम बड़ा विष्णु भगवान का नाम जपता है ना? तू कहता है विष्णु सर्वत्र है। हाँ पिताजी, भगवान सर्वत्र है। तो क्या इस खंबे में भी है? कहा हाँ, हम में भी है, हमारे हृदय में भी है, आपके हृदय में, सर्वत्र सभी जगह में भगवान है। किस जगह में भगवान नहीं है?
अब प्रहलाद जी ने कह दिया था इस स्तंभ में भगवान है, तो भगवान प्रकट हो गए। कैसे हुए? प्रहलाद जी ने अपने पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास से कहा। अब जो विश्वास से कहते हैं भगवान तो आ ही जाते हैं। पूर्ण विश्वास से कहा तो प्रहलाद जी ने कहा था पूर्ण विश्वास से, भक्ति के बल पर, पूर्ण विश्वास पर। तो हिरण्यकश्यप ने अपना हथियार चलाया, स्तंभ टूट गए, एकाएक नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब नरसिंह भगवान कहते हैं तुमने अपनी मृत्यु को जागृत कर दिया है, अब तुम्हारा समय निश्चित नहीं है, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब हिरण्यकश्यप हंसता हुआ कहता है हा हा हा, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो भगवान नरसिंह कहते हैं तो या ना यह दिन है ना या रात है, देख ये ढलता सूरज का समय है, शाम का। तो हिरण्यकश्यप फिर से हंसता हुआ कहता है तो हाँ तो क्या हुआ, मैं ना मनुष्य मरूंगा ना मत्स्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं हाँ तो क्या मैं मनुष्य हूँ, जानवर हूँ, क्या मत्स्य हूँ? देख मैं आधा नर हूँ और आधा सिंह हूँ, नर सिंह हूँ मैं। अब प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप फिर से हंसते हुए कहते हैं हाँ तो मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं हाँ तो देख मेरे नखों को मैं इसी से तुम्हारा वध कर दूंगा। तो फिर से हंसता हुआ कहा ना मैं वायु में मरूंगा ना जमीन पर मरूंगा ना पाताल में मरूंगा ना जल में मरूंगा। तो नरसिंह भगवान ने पकड़कर अपनी गोद में लेटा दिया और कहा देख तू ना वायु में है ना जमीन में है ना पाताल में है ना जल में है, तू मेरी गोद में है। और फिर अपने नखों से चीर दिया हिरण्यकश्यप को और मार डाला और क्रोधित से पूरे महल को तोड़ फोड़ दिया, पूरे शहर को, पूरे उसके गांव को तोड़ फोड़ दिया। सारे देवता प्रकट हो गए नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, लेकिन सारे देवता डर रहे थे कि कहीं नरसिंह भगवान क्रोधित होकर हम ही ना सजा दे। तो सबने निवेदन किया प्रहलाद जी से, प्रहलाद आप भगवान के परम भक्त हो, आप ही चले जाओ। प्रहलाद जी निवेदन करते हैं प्रभु अपने क्रोध को शांत कीजिए, प्रभु अपने क्रोध को शांत कीजिए। तो फिर नरसिंह भगवान शांत हुए और अब प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाए और गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है ना, उसी तरह नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे और कहते हैं मांगो प्रहलाद, तुमने मेरी पूर्ण भक्ति, पूर्ण निष्ठा से भक्ति की है, मांगो क्या वरदान मांगते हो। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ मेरे पिताजी को आपके चरणों में बनाए रखिएगा। नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी को मैं मुक्ति दे दूंगा। फिर प्रहलाद जी कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मुझे कुछ वरदान मांगने की इच्छा ना हो। प्रभु ने कहा तथास्तु। फिर भगवान ने उस महल का राजा बनाया। तो फिर भगवान अपने भक्त को राजा ही बनाते हैं तो राजा बनाया और प्रहलाद जी अपने प्रजा को चलाने लगे। तो ये थी होली की पावनमय कथा। बोलिए प्रेम से हरे कृष्णा।